हम लोग उम्मीद रखेंगे, हम लोग का एक्सपेक्टेशन होगा कि इस एजुकेशनल चैनल के माध्यम से हम लोग अपने कंट्री को, अपने देश को कुछ एजुकेशन में कंट्रीब्यूट कर सके। ओके, देखिए आज हम लोग चल रहे हैं एक न्यूमेरिकल को, और वो न्यूमेरिकल है, देखिए आखिर हम ये सब न्यूमेरिकल क्यों करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल के थ्रू आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं वो स्किल्स को जानना चाहते हैं कि आपके पास स्किल्स है कि नहीं, बेसिक स्किल्स है कि नहीं, वो साइंटिफिक और टेक्निकल टेम्परामेंट है कि नहीं। और इसी कारण कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल टफ पूछते हैं। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि जो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक कि अगर आपको बिग इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना रहे, बनाना रहे, तो वो फार टफ है, वो बहुत ही टफ होता है, चैलेंजिंग होता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को इम्प्लीमेंट करना, उसको सॉल्व करना। तो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं वो इसके थ्रू आपका स्किल्स को जानने की कोशिश करते हैं, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम एक सिंपल क्वेश्चन से आज हम क्लास का शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 आइडेंटिकल सिलेंडर आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, फाइंड द मिनिमम इंक्लिनेशन ऑफ सरफेसेस फॉर कीपिंग देम इन इक्विलिब्रियम। ओके, एक बात को आप समझिए, ये 3 आइडेंटिकल सिलेंडर है ना, और हमको प्लेस करना है। जैसे आप इसको देखेंगे और सरफेसेस स्मूथ है ना, ध्यान रखिएगा। क्या आप 3 सिलेंडर्स को हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख सकते हैं? देखिए मैंने एक सिंपल क्वेश्चन के तहत आज क्लास शुरू किया है। क्या 3 सिलेंडर्स को क्या आप ऐसे रख सकते हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस पर? ये पॉसिबल नहीं है। ये ऑल आर इन कॉन्टैक्ट, मतलब आप नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते भैया? क्योंकि देखिए ये फोर्स लगा देगा, जिससे ये भाग जाएगा, और ये भागेगा और ये नीचे गिर जाएगा। तो ये तीनों जो सिलेंडर्स है वो आप रख ही नहीं सकते। ओके, मतलब इसको रख ही नहीं सकते इक्विलिब्रियम में। एक और तरीका है कि क्या हम ऐसे रख सकते हैं सिलेंड्रिकल कंटेनर में, ऐसे? यस, ऐसे तो आप रख सकते हैं, ऐसे इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। लेकिन ये कितना इंक्लिनेशन है? ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कितना कम से कम इंक्लिनेशन पर ये तीनों सिलेंडर्स को रख सकते हैं। एक और बात मैं कहना चाहूंगा आपको कि ये देखिए, इस सरफेस का तो कोई इंक्लिनेशन नहीं है, 0 डिग्री है, लेकिन ये तीनों सिलेंडर ये स्टेबल हो ही नहीं सकता, ये भाग जाएंगे तीनों, है ना, इक्विलिब्रियम रीच नहीं कर सकते ये। तो इस केस में ये थीटा 0 डिग्री के केस में हो ही नहीं सकता। तो आप इसके इंक्लिनेशन को धीरे धीरे बढ़ाइए, थोड़ा और बढ़ाइए, यस, ऐसे बढ़ाइए इंक्लिनेशन को। तो आप एक छोटा सा एक एंगल आएगा, मतलब मिनिमम इंक्लिनेशन चाहिए। क्योंकि देखिए अगर इसके बाद अगर आप ज्यादा इंक्लिनेशन करेंगे तब तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, आसानी से रहेगा। लेकिन कितना कम से कम एंगल हो जिससे कि ये तीनों सिलेंडर्स इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इस न्यूमेरिकल को, है ना। तो मैं एक बार फिर रिटरेट कर रहा हूँ आपको बात को। जो प्रैक्टिकल आप इंजीनियर बनेंगे तो उसके बाद जो प्रैक्टिकल एजुकेशंस होगा, जैसे रोड और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आपको जो लॉजिक लगाना पड़ेगा उसको बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो फार टफर है। लेकिन मतलब एक क्लासिकल अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो वो भी टफर है। लेकिन ये न्यूमेरिकल के थ्रू आपको स्किल्स देना पड़ता है एग्जामिनेशंस में, ठीक है। चलिए तो चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो फोर्सेस हैं, एक बात को याद रखिएगा, फ्री बॉडी डायग्राम क्यों ड्रॉ करते हैं? क्योंकि भाई साहब एक भी फोर्स आपको मिस नहीं करना है।
अगर एक भी फोर्स का कंपोनेंट अगर आप मिस कर जाएंगे तो इसका मतलब है आपके न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएंगे, एरर इंडक्ट हो जाएंगे। तो उसको थोड़ा सा केयरफुल रहिए, है ना। जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप कंपोनेंट पर ध्यान रखिए, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में या जो आपका मैकेनिक्स है 11th क्लास का जो फिजिक्स है, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए। अच्छा आप ये बताइए, ये 3 जो सिलेंडर है वो ये 3 जो सिलेंडर हैं वो कैसे इक्विलिब्रियम रहेंगे, है ना। और इक्विलिब्रियम कब फेल होगा, जरा सोचिएगा। अगर ये दोनों डिटैच हो जाए, एक ही तरीका है, अगर ये दोनों लोअर मोस्ट जो सिलेंडर है अगर ये दोनों डिटैच हो जाए, है ना, तो ये इक्विलिब्रियम फेल हो जाएगा, नहीं रह सकता तीनों साथ साथ। हमको तीनों सिलेंडर को, ऑल 3 सिलेंडर्स को साथ में रखना है, ठीक है। इसको साथ में रखिए आप, मतलब अब कैसे रख सकते हैं साथ में, उसको जरा समझिए कि क्या भाई, है ना। अच्छा आप ये बताइए, अगर ये दोनों का कांटेक्ट सिलेंडर 2, मान लीजिए ये सिलेंडर 2 है, ये सिलेंडर 3 है, ये सिलेंडर 1 है, अगर 2 और 3 का कांटेक्ट बना रहेगा तो जाहिर सी बात है ये तीनों सिलेंडर टच में रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे, संतुलन में रहेंगे, ठीक है। एक बार फिर, अगर ये लोअर मोस्ट सिलेंडर अगर बच गए, टच में है, तो जाहिर सी बात है ये तीनों टच में रहेंगे, यानी इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा। लेकिन अगर ये लोअर मोस्ट सिलेंडर अगर थोड़ा सा भी अगर डिस्टर्ब हुआ, है ना, तो ऊपर वाला सिलेंडर गिर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमको इन दोनों के बीच का, ये दोनों बीच का जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, ये सिलेंडर 2 सिलेंडर 3 के बीच का जो सरफेस का कांटेक्ट है वो ऑलवेज आपको बनाना पड़ेगा, ऑलवेज बनाना पड़ेगा। तो आप ये देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसको इंक्लिनेशन को बहुत हाई कर दूं, तब तो ये दोनों एकदम सटे रहेंगे, लोअर मोस्ट सिलेंडर कांटेक्ट में रहेंगे, आराम से रहेंगे तीनों। लेकिन जैसे जैसे इस थीटा को आप गिराएंगे ना, इस थीटा को जैसे जैसे कम करेंगे तो क्या होगा, इस थीटा को जैसे जैसे कम करेंगे तो ये भाग जाएगा और ये ऊपर वाला नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छा से आप देख लीजिए, ठीक है। तो चला है, ओके भाई साहब, चलते सॉल्व करते हैं। अब देखिए, तो जो जो फोर्सेस हैं उसको आप ड्रॉ कीजिए, इसको मिलाते हैं, क्योंकि ये ऑल 3 सिलेंडर सेम है तो मैं इसको थोड़ा सा 3 सेंटर्स को मिला देता हूं, लाइक दिस, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर ये सारे एंगल्स कितने होंगे, 60 डिग्रीज, है ना, क्योंकि सारे के रेडियस क्या है, सेम है, रेडियस क्या है, सेम है, ऑल आइडेंटिकल सिलेंडर्स हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहां पर होगा क्या, ये टॉप का जो है, पहले इसको इक्विलिब्रियम करवाइए, तो जितना फोर्स ये लगाएगा, इस पर कौन कौन फोर्स होगा, तो ये सिलेंडर 1 है, ये सिलेंडर 2 है, ये सिलेंडर 3 है। तो अभी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ओके, रेडी। तो चलिए, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सिलेंडर 1, ओके। तो प्लीज ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सिलेंडर 1, यस। तो आप ये देखिए, इससे सटा हुआ है ना 2 सिलेंडर, तो एक फोर्स ऐसे लगा दीजिए, सपोज कीजिए ये N1 है मैग्नीट्यूड में, है ना, ये सिलेंडर 2, ये दोनों सटे हुए हैं यहां पर, देखिए प्लीज, तो ये इसको इधर फोर्स लगाएगा, और सिलेंडर 3 भी इसको ऐसे फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स के डायरेक्शन डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्योंकि दोनों इंक्लिनेशन क्या है, इंक्लाइन प्लेन का सेम। इसका मतलब ये है कि ये भी जो फोर्स होगा ना वो सेम लगाएगा, है ना, N1, ओके यंग माइंड, यस। अब चलिए, तो ये एंगल आपने कितना बताया था, 60 डिग्री था, चलिए तो ये भी 60 डिग्री होगा, यस ऑफ कोर्स। तो एक कंपोनेंट और नीचे कौन लगाएगा, अर्थ, तो इसका मास ऑफ सिलेंडर ले लीजिए m, तो अर्थ कितना फोर्स देगा, m इंटू 9.8 ऑन ए, मतलब अप्रॉक्सीमेटली, तो अर्थ इतना फोर्स लगाता है mg, और 3 फोर्सेस इस अपर सिलेंडर पर लग रहे हैं, है ना। एक फोर्स ये लेफ्ट सिलेंडर लगाएगा, एक राइट लगाएगा, इस पर कांटेक्ट फोर्स आप बोलिए, और एक अर्थ लगा देगा। तो बस ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो IIT JEE होते हैं, एडवांस होते हैं, मेन होते हैं या नीट होते हैं, मैं ट्रूली बता रहा हूँ उसके क्वेश्चंस उतने टफ नहीं होते, लेकिन
आप बच्चे लोग नहीं समझ पाते हैं कि आगे का प्रैक्टिकल जो ये होता है, प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना पड़ेगा या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, है ना, तो वो सब, या प्रोसेसर डिज़ाइन करना पड़ेगा, तो वो सब बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो आपको स्किल्स वो एग्जामिनेशंस मांगते हैं, तो स्किल्स इसी के थ्रू आपको मांगा जा सकता है। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल, आपको ये कंस्ट्रक्शन तो नहीं करवाएगा ना। ठीक है, चलिए, तो ये आप ड्रॉ कर लीजिए। ओके बच्चों, अब इस पर देख लीजिए, कंपोनेंट ले लीजिए। तो इसको मैंने ऐसे कर दिया, तो ये देखिए, ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। ओके ओके, नाउ तो N1 का ऊपर की इफेक्ट कितना हो जाएगा? N1 cos 30। ठीक है, ये फोर्स सिलेंडर 2 इसको N1 देगा, तो N1 का ऊपर की ओर कितना इफेक्ट देगा? N1 cos 30। जिससे एंगल जुड़ा हो ना, उसको cos बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? cos। और ये N1 भी इससे जुड़ा हुआ है, तो ये भी cos 30 देगा, तो N1 cos 30 और N1 cos 30 मींस 2 N1 cos 30। चलिए, ये आप कर दीजिए। और ये जो ऊपर का फोर्स है, तो ये सिलेंडर तो ऊपर नहीं भाग रहा है, ऊपर तो नहीं भाग रहा है भाई साहब, यानी कि जितना ऊपर फोर्स होगा मैग्नीट्यूड में, उतना ही पृथ्वी, उतना ही अर्थ देगी नीचे। तो अर्थ कितना देगी भाई? तो m इंटू जी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। चलिए, तो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन बना डाला, तो N1 कितना आ जाएगा? N1 मैं सॉल्व कर लेता हूं, mg डिवाइडेड बाय 2, और cos 30 कितना होता है? √3/2, यानी आपने N1 निकाल लिया, N1 कितना हो गया। अब देखिए, किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, या तो सिलेंडर 2 का या तो सिलेंडर 3 का। अब जो फोर्सेज है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फोर्सेज है उसको आप लिखिए, राइट कीजिए कि हाँ भाई, कौन कौन फोर्स लग रहा है। एक भी फ्री बॉडी डायग्राम में एक भी फोर्स मिस मत कीजिए, है ना। थोड़ा सा केयरफुल रहिए, आपका एग्जाम यही देखना चाहता है कि फ्री बॉडी डायग्राम में शायद आपने कोई कंपोनेंट मिस किया है कि नहीं। चलिए, तो 2 ड्रॉ किया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं इस वैल्यूज को कहाँ रख लूँ? मैं यहाँ लिख लेता हूँ, N1 mg/√3। ठीक है, इसको वाइप आउट करता हूँ। अब चलिए, अब 2 का बनाइए फ्री बॉडी डायग्राम, चला जाए। तो देखिए, 2 का मैं बना रहा हूँ। हमको यही इंक्लिनेशन निकालना है, यही थीटा निकालना है। थीटा का क्या वैल्यू होगा? देखिए, अब चला जाए, तो देखिए, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस जो होगा, इस सिलेंडर को इधर की ओर देगा, इधर की ओर। मान लीजिए क्या दिया? n सरफेस, n सब s, है ना। अब देखिए, इसको अर्थ कैसे देगा? डाउनवर्ड देगा, mg देगा अर्थ, और चला जाए, है ना। इस पर 2 फोर्सेस को मैंने ड्रॉ कर लिए। अब कौन कौन फोर्सेस हैं? हाँ, एक फोर्स ये लगाएगा सिलेंडर 3, सिलेंडर 2। देखिए, सिलेंडर 3 और सिलेंडर 2 ऐसे सटे हुए हैं, ठीक से देखिए डायग्राम में, ऐसे। तो ऐसे एक दूसरे को फोर्स ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टली लगा देगा, इसको ऐसे बना लीजिए, इधर की ओर। अब मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में जो सटे हुए फोर्स है, सिलेंडर 2 सिलेंडर 3 यहाँ पर सटे हुए हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर, तो यहाँ पर सटे हुए हैं। तो एक फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को कुछ नाम दे दीजिए। सपोजिंगली मैंने नाम दे दिया N2, कुछ भी नाम आप दे दीजिए। चलिए, 1 फोर्स, 2 फोर्स, 3 फोर्स, एक फोर्स और आपका बचा हुआ है। एक फोर्स कौन है? 1 और 2 इसको ऐसे लगाएगा, 2 ने 1 को ऐसे लगाया, तो 1 ने 2 को डाउनवर्ड लगाएगा। तो डाउनवर्ड कैसे लगाएगा? तो ये थोड़ा सा केयरफुली आपका ड्राइंग में इतना होना चाहिए। चलिए, तो ये कैसे लगाएगा? तो ये इधर की ओर लगाएगा, है ना। तो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, कितना सा? हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री ना, ऐसे। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम में बना रहा हूँ, है ना। तो ये क्या था? N1।
और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल था भाई साहब? ये एंगल, ये एंगल था 60 डिग्रीज, है ना? या ये एंगल कितना है? ऐसे कर लीजिए 60 डिग्रीज। ओके, अब देख लीजिए ये ड्राइंग, है ना? एक बार फिर मैं रिमाइंड करा रहा हूं आपको। एक क्या होगा, एक अर्थ डाउनवर्ड लेगा mg फोर्स, और एक जो कांटेक्ट था 1 और 2 सिलेंडर कांटेक्ट है, तो यहां पर देखिए कांटेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो यहां पर फोर्स लगाएगा 1 मारेगा 2 को ऐसे, कितना से मारेगा? हॉरिजॉन्टली, यस हॉरिजॉन्टली कितना से लगाएगा? 60 डिग्रीज ऐसे। तो देखिए मैंने 60 लिख दिया है। फिर क्या होगा? फिर एक सरफेस है, सरफेस ये जो इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन ऐसे मारेगा, ठीक है? ओके, तो कितने फोर्सेस हो गए? 1 2 3 4, है ना? अब चलते हैं, अब हमारा प्लानिंग सक्सेसफुल है। अब हम चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलिए, एक बात, इसको सॉल्व करने से पहले एक बात हमको ध्यान देना है। क्या बात ध्यान देना है भाई साहब? ये वाला देखिए, ये मान लीजिए थीटा इंक्लाइन प्लेन है, ओके? हाँ, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग जनरली बुक में किससे रेफर करते हैं, किससे शो करते हैं? जनरली ब्लॉक्स, ठीक है? अब यहां पर ले लीजिए, अब मान लीजिए ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस समझते हैं ना, लुब्रिकेटेड, यहां पर या सोप सॉल्यूशन गिरा हुआ है इस इंक्लाइन पर, तो ये स्मूथ होगा, ठीक है? मतलब सरफेस के अलावा फोर्स नहीं होगा। चलिए, अब इसको आप ड्रॉ कीजिए। थोड़ा सा इसको हमको बताना पड़ रहा है ना, इसको सॉल्व करने से पहले, ठीक है? अब आप ये देखिए, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है तो अर्थ अटैक करेगा डाउनवर्ड, अर्थ अटैक्स डाउन विथ फोर्स mg। अब आप ये देखिए, ये थीटा है, लूजली चलिए, ये 90 डिग्री है, ओके? ये 90 माइनस थीटा है, ओके? बहुत तरीके से आप बता सकते हैं। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा? तो सिंस ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा? ऑफ कोर्स ये थीटा होगा, देख लीजिए, ओके? राइट। तो अब ये बता दीजिए आप हमें, इस एक्सिस को नाम दीजिए x और इसको नाम दीजिए y। अब देखिए क्या होगा यहाँ जीनियस, अर्थ इधर mg लगाया, तो इधर अर्थ कितना अटैक करेगा? तो इधर अटैक करेगा mg cos थीटा से, और अर्थ इधर mg जिससे थीटा जुड़ा रहा है ना, वो cos होता है, उसका कंपोनेंट क्या होता है? cos। अब आप बोलेंगे कि सर आपने ये बताया कहाँ? तो आप मेरा पिछला क्लास चले जाइए, वेक्टर, मैंने उसमें इस बात को रखा है, ठीक है? अब चलते बच्चों, तो इससे अर्थ का इधर की ओर असर कितना होगा? mg cos थीटा। और इधर कितना होगा अर्थ का असर? इधर, तो इधर अर्थ का असर कितना होगा? mg sin थीटा, ओके? तो अब इसको कंसीडर मत कीजिए, आपने इसको ब्रेक कर दिया ना, इसको ब्रेक कर दिया ऐसे mg cos और ऐसे mg sin में। अब आप हमें ये बताइए, ये इंक्लाइन प्लेन तो फिक्स्ड है, राइट? ये बॉडी गिरता जाएगा या ये ऑब्जेक्ट गिरता जाएगा डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड गिरेगा तो आप ये बताइए, ये बाई की ओर तो नहीं जा रहा है ना भैया, ये तो x की ओर जा रहा है, देखिए x की ओर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, पैरेलल टू द इंक्लाइन गिरता जाएगा, ऐसे गिरेगा, ऐसे, एक बार फिर ऐसे। तो ये ऐसे गिर रहा है, यानी यो बाई की ओर भी नहीं जा रहा है और बाइडेस की ओर भी नहीं जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट बाई की ओर भी फ्लाई नहीं कर रहा है और बाइडेस की ओर भी नहीं फ्लाई कर रहा है। इसका मतलब बाई और बाइडेस के डायरेक्शन में टोटल फोर्स क्या होंगे? 0, ओके? मींस ऊपर की ओर जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा, नीचे की ओर भी उतना ही होना चाहिए भैया, तभी वो बाई और बाइडेस की ओर मूव नहीं करेगा। अब आप ये बताइए हमें, ऊपर की ओर कौन लगाएगा? तो एक ही सरफेस है, ये सरफेस, है ना? प्लीज देखिए, ये जो सरफेस है, इंक्लाइन प्लेन जो है, इंक्लाइन प्लेन जो है वो जरूर उसको ऊपर की ओर फोर्स दे रहा होगा, जिसको हम लोग बुक क्या बोलता है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, या उसको क्या बोला जाता है? एन, कैपिटल एन से ऑफिनली आपके सारे बुक लिखते हैं,
इवन हायर स्टडीज में भी एन से लिखा जाता है। चलिए, तो आप क्या इक्वेशन बनाएंगे कि हाँ भाई ये ब्लॉक ऊपर भी नहीं जा रही है, इसको पेनिट्रेट करके पास करके नीचे भी नहीं जा रही है भैया, तो एक फोर्स एन इक्वल टू क्या होगा, mg cos थीटा, राइट। और ये डाउन द इंक्लाइन कितना से जा रहा है, डाउन द इंक्लाइन जा रहा है mg sin थीटा से, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो न्यूटन साहब का सेकंड लॉ लगा दीजिए एक्स डायरेक्शन में, तो mg sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो mg sin थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन x, है ना। तो mm को हटा दीजिए, तो ये एक्सेलरेशन आ गया g sin थीटा। तो यही इक्वेशंस आपको ऐसे इंक्लाइन प्लेन में बनाने पड़ेंगे, ठीक है। प्लीज इसको देख लीजिए, ओके। हाँ, तो आप थोड़ा सा इस पर, इसके एंगल पर फोकस कीजिए ना। मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया, बस समझाने के लिए, इसको सॉल्व करना था, ठीक है। ओके जीनियस, चलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां इंप्लीमेंट करेंगे। ओवरऑल मेरा कहने का क्या मतलब है कि ये इंक्लाइन प्लेन है, फिक्स्ड है, और बॉडी अगर ऐसे जा रही है ना, तो इस ओर कितना एक्सीलरेशन से जाएगा, अगर ये स्मूथ होगा तो कितना से जाएगा, g sin थीटा से, ओके। और ये बॉडी ना ही फ्लाई कर रही है, ना ही इंक्लाइन को पेनिट्रेट कर रही है। इसका मतलब है कि जितना फोर्स अर्थ ऐसे लगा रही होगी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स कोई तो लगा रहा है भाई, क्योंकि ये ऊपर नहीं उड़ रहा है। यानी कि कौन वो लगा सकता है, तो ये बस सरफेस ही लगाएगा, कांटेक्ट में, है ना, ये सरफेस ऐसे लगाएगा, और इधर अर्थ कितना लगाएगा, mg cos थीटा, और वो जाएगा नीचे g sin थीटा एक्सेलरेशन से, ठीक है। चलिए, तो अब चलते हैं, अब इस क्वेश्चन को हम लोग हैंडल कर सकते हैं इजीली, राइट। हाँ, अब देखिए, हाँ, सिंस ये इक्विलिब्रियम में है, ये कहीं भाग नहीं रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो वर्टिकल में भी नहीं भाग रहा है, इस डायरेक्शन में भी नहीं भाग रहा है, इस डायरेक्शन में नहीं भाग रहा है, मींस नो एक्सेलरेशन प्रेजेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, है ना। तो चलिए इक्वेशन बनाया जाए, है ना। और अभी आप ही ने बताया था कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस इंक्लाइन सरफेस, ये यहां से सटा हुआ है, देखिए यहां से सटा हुआ है ना, और ये जो सटा हुआ है, ये फोर्स ns देगा, सरफेस ऐसे ns देगा, तो ये एंगल अभी हमने कितना लाया था, याद कीजिए, थीटा लाया था, ये थीटा लाया था, है ना, इफ यू रिमेंबर, है ना, ये थीटा आया था ना, तो ये थीटा होगा। चलिए अब इक्वेशन बनाते हैं, तो इक्वेशन कैसे हम क्रिएट करेंगे, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम का एक इक्वेशन बना लीजिए, तो ये होगा ns cos थीटा, राइट, यंग माइंड। तो ns cos थीटा एक फोर्स तो ये लग गया भैया, और टोटल अपवर्ड फोर्स, और बताइए n2 इधर लग रहा है, तो n2 हैज नो इफेक्ट इन दिस डायरेक्शन, कॉमन सेंस है। ये बताइए, मैं इस डस्टर को छोड़ रहा हूं, तो डस्टर तो ऐसे गिरा ना, क्या आपने देखा क्या कि डस्टर इस ओर गया, एक बार फिर, क्या आपने देखा डस्टर थोड़ा सा भी इस ओर गया, नहीं। यानी एक बात को समझिए जीनियस, है ना, यंग प्राइड, किसी भी बॉडी का, किसी भी वेक्टर का 90 डिग्री पर इफेक्ट होता नहीं है। मतलब अगर किसी वस्तु को ऐसे गिरा रहे ना, तो ऐसे ही गिरेगी वो 90 डिग्री पर, इसका कोई मोशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी कुछ भी नहीं होगा। तो एक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी वेक्टर का 90 डिग्री पर इफेक्ट होता ही नहीं है, आप यही लगा दीजिए। तो एक ns का आपने लगाया, ns इक्वल टू क्या होगा बताइए आप हमें, तो ns इक्वल टू mg, एक फोर्स mg होगा। फिर देखिए एक सरफेस का तो मैंने काम कर लिया, और एक फोर्स था n1 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, mg/√3, है ना। चलिए, तो n1 का इस ओर कितना इफेक्ट होगा, cos 60, और इस ओर कितना होगा, sin 60। तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन प्लस, ध्यान दीजिएगा ना, mg n1 इन दिस डायरेक्शन कितना इफेक्ट होगा, cos 60, और वर्टिकल कितना होगा, sin 60, है ना। तो आप इक्वेशन बनाइए, सिंपल है, ये सिलेंडर ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है भैया, तो एक ns है, तो ऊपर कितना लगेगा, ns cos थीटा, ओके। और फिर देखिए एक n1 है, n1 इधर n1 cos 60 देगा, तो डाउनवर्ड क्या देगा, n1 sin 60, और अर्थ भी दे रहा है, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया ना। अब हॉरिजॉन्टल का एक इक्वेशन बनाइए, इसका बना लीजिए, तो इसका क्या होगा, ns
ठीक है, ऊपर कॉस हो गया तो इधर कितना होगा साइन, लिखता हूं मैं साइन थीटा इक्वल, अब देखिए इधर की ओर है, इधर की ओर आप बताइए क्या होगा, तो ns sin थीटा इक्वल टू, तो n1 इधर की ओर कितना देगा, n1 cos 60 देगा, ठीक है। अब जीनियस ये बताइए n2 तो देगा ही इधर प्लस इक्वेशन 2, देख लीजिए, राइट हो गया। मैंने सारे फोर्सेस को कंसीडर कर लिए, सरफेस का फोर्स n2, दो सिलेंडर ऐसे रखे हुए थे ना, उसका n2, एक अर्थ और एक n1 है ना, ये चारों फोर्सेस का मैंने ऐसे कंपोनेंट कर लिया। अब आप ये बताइए, अभी मैंने इंक्लाइन प्लेन का, इसको मैं वाइप आउट करता हूं है ना, फिर देखिए ऐसा कुछ ड्राइंग था। आप ये बताइए ये कब इक्विलिब्रियम फेल होगा, कब ये संतुलन में नहीं रहेगा, या कब सेपरेट हो जाएंगे, जब ये सेपरेट हो, ये बेस ध्यान रखिएगा, जो ये सारे कांटेक्ट है ना, नीचे का सिलेंडर 2 सिलेंडर 3 यहां पर कांटेक्ट है ना, अगर ये कांटेक्ट टूटा तो ये ऊपर वाला भी नीचे गिर जाएगा, इसका मतलब ये सारा इक्विलिब्रियम फेल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का फोर्स बचा रहना चाहिए, तो कम से कम फोर्स क्या होगा, N2 अप्रॉक्सिमेटली टू बी 0 है ना, मतलब दोनों के बीच में अगर N2 हो तब तुम मजे में ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन N2 दोनों के बीच में कम से कम तो 0 होना चाहिए, है ना, मतलब टेंस टू 0, अप्रॉक्सिमेटली 0। तो आप इधर कर दीजिए, इस N2 को क्या कर देंगे 0, ठीक है। अब आप इक्वेशन बना लीजिए, तो एक आ गया ns sin थीटा इक्वल टू n1, और n1 का वैल्यू ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर लिया ना, mg√3, और cos 60 कितना होता है हमें बताएं, हाफ होता है ना, चलिए, और ns cos थीटा इक्वल टू कितना होगा mg प्लस n1 sin 60, वो फर्स्ट इक्वेशन दिए थे, n1 कितना है mg/√3, और sin 60 आप बताएं कितना होता है √3/2। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये कट जाएंगे, तो tan थीटा आपका कितना आ जाएगा, यस mg/2√3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, 3mg/2 मीन्स जब आप सॉल्व करेंगे तो tan थीटा 3√3 यही आंसर है ना, मीन्स tan इनवर्स 1/,